आज का टॉपिक है सिंगल मदर्स। ठीक है। इस पे अचानक से क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? रिसेंटली नुसरत जहां को एक बेबी हुआ है, और बेसिकली शी डिसाइडेड नॉट टू नेम हर बेबीज फादर। बाप का नाम वो पब्लिक नहीं करेंगे। और जो बंगाल के जो सिंगल मदर्स है, उन सब ने इनको वेलकम किया है। दे लिटरली वेलकम दिस डिसीजन ऑफ हर्स। और बीच में ही केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया कि आईवीएफ से जो बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, उस पे पिता का नाम रखना, फादर का नाम रखना इज समहाउ हर्ट्स द डिग्निटी ऑफ मदर। तो इन सारे टॉपिक को मिला के एक हम छोटा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोपागेंडा चल रहा है सोसाइटी में, ये दिस गोज समथिंग लाइक दैट कि आपको पहले शादी में रहना नहीं है। ठीक है, आपके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, आप निकल गए, ओके। बच्चा तो आपका अकेले का नहीं है भाई। फिर भी कोर्ट आपको कस्टडी दे देती है ऑलमोस्ट इन 99% केसेस। वो कोर्ट आपसे ये भी नहीं पूछता कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि नहीं, कि बच्चे को पालने की या उसकी सोशल और अदर नीड्स को देखने के लिए। आपको मतलब औरत को, लेडी को कस्टडी दे दी जाती है। और सेम लोग बाद में, ये सोशल मीडिया हो गया, फिर एनजीओज, टीवी, पार्लियामेंट, हर जगह पे आके सिंगल मदर बोल बोल के लिटरली आदमियों को बैश करते हैं। वेयर एज हकीकत ये है कि लॉज और सोसाइटी जो हमारा है, वो मर्दों को सिंगल फादर होने का मौका नहीं देता। मौका ही नहीं देता, क्योंकि आप अगर सारे के कस्टडी बैटल्स के जितने भी केसेस हैं इंडिया में, आप अगर क्लोजली इनको स्टडी करो, तो आपको क्या मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस कस्टडी गोज टू मदर। कोर्ट ये नहीं देखता कि बाप कौन रिलेशनशिप में कौन अब्यूजिव है, कौन गलत है, कौन सही है। एक मतलब स्टीरियोटिपिकल डिसीजन आता है ऐसे कस्टडी बैटल में कि कस्टडी हमेशा मदर्स के साइड ही जाती है। बाप का कोई इसमें रोल है ही नहीं। बाप को खाली चाइल्ड सपोर्ट देना है, बस इतना ही। तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। और डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नुसरत जहां से हमें कोई लेना देना नहीं है, उनके पॉलिटिकल पार्टी से भी कोई लेना देना नहीं है, उनके रिलीजन से भी कोई लेना देना नहीं है। अब जो कि ये इशू इनको सेंटर करके शुरू हुआ, इनको केंद्र में रख के ये सब कुछ शुरू हुआ था, तो इस वजह से उनका नाम ले लिया हमने। अदरवाइज हमें उनका नाम लेने की कोई जरूरत भी नहीं थी। तो ये मैं शुरू से ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है बोधी भाई। भाई, तो मेरा सबसे पहले तो एक क्लेरिफिकेशन चाहिए इसमें। मतलब ये सिंगल मदर होता क्या है? मतलब क्या किस किस टाइप का सिंगल मदर हो सकता है? एक तो मान लो अगर पति मर जाए तो वो सिंगल मदर में आता है। अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो वो सिंगल मदर होता है क्या? या फिर अगर जिसका कोई बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन होता है, फिर वो ब्रेकअप हो जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, अगर बच्चा हो जाता है, वो सिंगल मदर होता है? या फिर जैसे आप कौन सा कोई ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि औरत को पता ही ना हो कि बाप कौन है, वो भी एक सिंगल मदर का सिचुएशन हो सकता है। ऐसा होता है क्या सिंगल मदर? मतलब मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, अगर किसी को पता होगा तो। कोई आंसर देना चाहता है इसको, हारिक? यस यस। सो सिंगल मदर, जो भी ये कोर्ट्स ऐसा जजमेंट्स देता है ना, लाइक दे आर गिविंग एज अ ब्लैंकेट जजमेंट दे रहा है। सो ये क्या होता है, बेस्ड अपॉन सर्कमस्टेंसेस हम इंटरप्रेट करके देना चाहिए, कोर्ट भी ऐसा देना चाहिए। एंड एवरीबडी नोज दैट ये जो सिंगल मदर वाले लड़के जो एक कोर्ट को जाता है ना, ऐसा हमको ये राइट चाहिए करके, दे नो दैट दे आर फाइनेंशियली कैपेबल एंड दे आर कंसिडरिंग ओनली दैट एस्पेक्ट। हाँ, ये शी इज फाइनेंशियली कैपेबल, शी इज इंडिपेंडेंट, सो शी डजंट नीड एनी फादर्स नेम ऑन फिलिंग द फॉर्म। ऐसा करके डिसीजन दे दिया ना, सो एवरीबडी हु इज वर्किंग वुमेन विल थिंक, सिमिलरली थिंक इन दैट वे। और बाकी लोगों का क्या है देन? व्हाट अबाउट अदर पीपल? एंड a child has I mean both the parents have responsibility of the child, right? If giving, if the father has same
फादर कोर्ट को गया और बोला कि मेरे को मदर का नेम नहीं चाहिए करके, विल कोर्ट एग्री दैट? नो नो, राइट? राइट। सो अच्छा। वैसा, हाँ वैसा एक रूल है, लड़की है तो ऐसा एक रूल है. सो ऑब्वियसली दिस विल क्रिएट इम्बैलेंस बिटवीन बोथ द genders, राइट? Even so who are considering all the factors of gender inequality should think in every possible, I mean like 360 degrees में सोच के ऐसा decisions देना चाहिए. और मेरे को अभी तक I don't understand when it comes to these discussions. अरे पापा का नाम है नहीं है क्या फर्क पड़ता है? How does it difference having a father's name on a form? अगर see let us say तो जो भी कैपेबल है लड़की लोग रहते हैं उनको नहीं चाहिए तो ठीक है, there is no problem. And what about the people, what about the woman who doesn't want the names but want maintenance for the kids from their father? उनका क्या बात है? जी। Morning हाँ, I was मेरा दैट इज करेक्ट। मेरा क्वेश्चन पूछने का मेन जो ये था, मतलब मोटिव था, यही था कि ऐड जहाँ कर पे मतलब बाप का नाम पता ना हो या बाप का जरूरत ना हो वहां पे ठीक है, लेकिन जहाँ पे बाप एग्जिस्ट करता है, जैसे डाइवोर्स केस हो गया, उसमें जहाँ पे बाप एग्जिस्ट करता है उसका उसको आप कैसे बोल सकते हो कि सिंगल मदर? क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी माँ बाप दोनों है, yes तो yes सिंगल मदर कहा ही नहीं जा सकता, है ना? तो yes ये वाला चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो अभी जो हम लोगों के यहाँ पे जो सिंगल मदर का चीज आ रहा है, तो हाँ हम लोगों को इसको डिस्कशन करना है। तो भाई मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? दीजिए। जी। तो बोधी भाई ने एक सवाल किया था कि किस तरह की औरतों को या किस तरह की मदर्स को जो है हम सिंगल मदर कंसिडर करते हैं। तो उन्होंने जो भी 3-4 सिनेरियो दिए थे वो सारे सिनेरियो में ही हम लोग जो है औरतों को सिंगल मदर कंसिडर करते हैं, क्योंकि फिर होता है उसकी जो वाइफ होती है अगर उसको बच्चे हैं तो वो वाइफ जो है वो भी सिंगल मदर कहलाती है। उसी तरह से डिवोर्स या मतलब किसी भी तरह के नेचुरल सेपरेशन या फिर कोई लीगल सेपरेशन के बाद अगर कोई लेडी अपने बच्चे के साथ अगर अलग रहती है तो उसको हम जो है सिंगल मदर कहते हैं आज की सोसाइटी में। तो यहाँ पर जैसे सवाल ये हो जाता है कि बाप जो पिता है वो एग्जिस्ट कर रहा है, भले ही सेपरेशन हुआ है लीगल तरीके से, तो वो मरा नहीं है। जहाँ पे किसी की डेथ हो गई है तो उसको हम एक तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि चलो यार फादर है ही नहीं है, मगर जिनके फादर्स हैं अगर हम उनको कंसिडर और सिर्फ इसलिए कंसिडर करें कि भाई महीने-महीने मेंटेनेंस मिलता रहे और हर महीने बच्चे के लिए पैसा आता रहे और वो पैसा चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उससे जो है जो वाइफ है, जो सो कॉल्ड एक्स वाइफ है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी अगर उसको इस्तेमाल करती है तो उसपे भी कोई अंकुश नहीं लगाता, कोई उसपे रोक या कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो अगर इस तरह की सोसाइटी है, अगर इस तरह का जो है वन साइडेड अगर चल रहा है, तो ये कब तक चलेगा? और इससे जो है क्या पुरुष की जो महत्वता है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या वो खत्म नहीं होती कभी? और या ये जानबूझकर ऐसा चाहते हैं कि पुरुष को इतना दबा दिया जाए कि उसकी जो महत्वता है, जो उसका महत्व है नेचुरल, वो खत्म हो जाए पूरी तरह से? जी, इस पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। सी इवन इफ द फादर इज डेड, ओके, इवन इफ द फादर इज डेड, दैट चाइल्ड हैज एन फादर। आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हो? भले ही उसका पिता ना हो, डिवोर्स हो गया हो, जंग में मर गया हो, कुछ भी हो गया हो, पर उसका तो पिता है ना। आप जब आप कोर्ट का ही कोई एक डिसीजन ले लो कि जैसे अभी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और वो सब लोग जैसे बोलते हैं कि इट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट फादर्स नेम। हाँ, और केरला हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि पिता का नाम लिखना वो मदर्स के डिग्निटी के लिए कुछ हो सकता है। सो विद दैट सेम लॉजिक, माँ का नाम लिखना भी पिता के डिग्निटी को के खिलाफ है, होगा, राइट? जी, बिल्कुल। मोदी भाई? हाँ, इसमें इसमें मैं एक चीज रखना चाहूंगा कि जैसे आईवीएफ वाला जो इशू है वो इशू ही दूसरा है। इसमें जैसे कुछ फर्टिलाइजेशन का कुछ इशू होता है, इनफर्टिलिटी का, तो उसमें कोई डोनेशन आई बिलीव कोई डोनेट करता है तो उस हिसाब से उसको कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके उसको किया जाता है, तो वो दूसरा चीज हो गया। लेकिन जहाँ पे
फिजिकल बाप मौजूद है, वहां पे तो हम लोग कर ही नहीं सकते। अगर कोई बच्चे का, अगर एक बच्चा अगर एक सिंगल मदर के द्वारा उसको पालन किया जाता है, तो वो दुर्भाग्य है उसका कि उसका पिता नहीं है। पिता सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा आ गया तो यू कैन कम, आपका जो एक बाप का जो जरूरत है वो पूरा हो गया। बाप इज नॉट इक्वल टू पैसा। बाप अपना भी चीज होता है, जो एक बच्चा जो होता है जिसका बाप मर जाता है, उसको पता होता है कि बाप क्या चीज है। और जिसके पास नहीं होता है उसको पता चलता है, और जिसके पास होता है उसको पता चलता है। तो ये दोनों चीज को हम लोग ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास अगर पैसा है तो हमें अपने बच्चों के लिए पिता का जरूरत नहीं है, पिता का नाम का जरूरत नहीं है, हम अपना खुद उसको संभाल ले सकते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। और सेकंड बात जो होता है वो ये चीज होता है कि आप सरनेम, जो एक है, आप सरनेम, औरत का सरनेम यूज करना और सरनेम यूज ना करना दोनों बराबर का है। तो इसके लिए हम अगर थोड़ा सा साइंस को पकड़ लेते हैं, सरनेम एक्चुअली जो होता है वो एक पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है फैमिली का या गोत्र का। जैसे अगर मान लीजिए आप अगर कश्यप मुनि का अगर कोई गोत्र है, तो वो कश्यप मुनि के जितने भी डिसेंडेंट्स होंगे, वो लाखों सालों से जितने भी डिसेंडेंट्स होंगे, हर एक आदमी के अंदर वही वाई क्रोमोसोम है प्रेजेंट, और इसलिए वो गोत्र जो है वो सेम रहेगा, वो फैमिली लाइनेज जो है वो सेम रहेगा। तो आपका जो पहचान है वो सिर्फ एक आदमी ही दे सकता है। अगर आप अपने मम्मी का रख लेते हो सरनेम, तो वो वाला कोई पहचान नहीं होगा। विद इन 2 जनरेशन इट कैन बी चेंज, बिकॉज द एक्स क्रोमोसोम जो है वो आदमी या औरत दोनों में से किसी में से भी आ सकता है, और वो अपना पहचान खो देगा। लेकिन जहाँ पे बात रहा वाई क्रोमोसोम का, वो इंटेक्ट रहेगा, चाहे कितना भी आदमी का जनरेशन हो वो सेम रहेगा। तो वो जो पहचान है वो पहचान सिर्फ आदमी से बन सकता है। अगर औरत का रखते हो आप, वो सिर्फ एक थोड़ा सा ईगो शो करता है, या फिर आपको अगर कुछ पर्सनल है कि हाँ मैं आदमी के बराबर हूँ, औरत आदमी से कम नहीं है, तो ऐसा कंपटीशन वाला अगर सोच है आपका तो आप रख सकते हो, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बनता है। ये चीज है। एक्चुअली ये कंपटीशन ही चल रहा है, नहीं तो ये ईगो क्लैश चल रहा है खाली। जैसे आप देखो कि ये जो सो कॉल्ड, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एक पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पार्टी की एक है, इंटरनेशनल मेंस डे था शायद, या फिर कोई एक डे था, बॉयज डे था। उस दिन पे वो, नहीं सॉरी, फादर्स डे था। फादर्स डे पे सिंगल मदर्स को विश कर रहे हैं ये लोग। तो ये ईगो क्लैश नहीं तो और क्या है? एक तो हाँ, पहले शुरू से वही चीज। आदमी को कस्टडी दो ही नहीं, तुम आदमी को सिंगल फादर बनने का मौका ही मत दो, और बिना कंपटीशन के तुम अकेले रेस पे भागते रहो और एंड में खुद को विनर डिक्लेयर कर दो। ओ वाह भाई, इतनी हिपोक्रेसी तो फेमिनिस्ट ही कर सकते हैं और सिंपी कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। हाँ, हरी। या सही बात है। ये सब। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हरी हाँ, हरी। I mean like I always wonder, like I think daily like 24 hours मैं यही सोचता हूँ, ये जो I mean like there are so many provisions at least in this 21st century, लड़की लोगों को बहुत provisions है। I mean like they can concentrate on more on developing their careers। ये feminist लोग only सिर्फ नाम change करना, सरनेम change करना, वो सोच, I mean like they are only restricted to think about only changing these things। Why don't they think about developing some technology or some inventions? I don't know, like if they do that they inspire many young girls, right? You understand what I'm saying? यस यस राइट। मनीष। जी जी। मनीष। हाँ, तो थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा था, आपने जैसे एक पॉइंट अभी रखा था, तो उसी पे मैं एक पॉइंट ये ऐड करना चाहता था कि जैसे मेल्स को चाइल्ड कस्टडी नहीं दी जाती है, ये एक बहुत ही दुखद जो है, किसी भी पिता को बहुत मैसेज होता है कभी भी कोर्ट से जब ये पास होता है। तो इसमें
पीछे ये कहा जाता है कि भाई माँ के पास ममता होती है, माँ के पास बहुत प्यार दुलार मिलता है बच्चे को, माँ जो है उसको बहुत अच्छा टेक केयर कर सकती है, पिता वैसा नहीं कर सकता। इस तरह की मानसिकता जो चल रही है एकदम लहर है, जिसमें जहाँ उसकी क्षमता हो, चाहे वो उसके क्षमता से बाहर की बात हो, तब भी महिला को एक जगह दे दी जा रही है कि हाँ, ये जगह आपके लिए सिक्योर्ड है। आप कुछ भी करिए, मतलब बिंदास रहिए, कुछ भी करिए, इल्लीगल, लीगल कुछ भी करिए, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। मैं इसमें बस इतना ही पॉइंट कहना चाहूँगा कि आप ठीक है, आप अगर चाइल्ड कस्टडी उसको दे रहे हैं, आप ये भी मानते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट चलो, तो बच्चे के खर्चे का बोझ पिता पर क्यों? अगर पिता की कोई वैल्यू नहीं है अगर उस बच्चे की ज़िंदगी में, ना उसका नाम से आपको कोई मतलब है और ना ही पिता के एग्ज़िस्टेंस से आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो पिता के पैसे से आपको कैसे फ़र्क पड़ जा रहा है? क्यों उसका पैसा चाहिए आपको? नहीं, आप जब this is called बिल्कुल सही बात, this is और called बिल्कुल सही बात। convenience. इन लोगों का जो एम्पावरमेंट और एक्टिविज्म है, दिस इज लिटरली ऑफ कन्वीनियंस। जहाँ पे कन्वीनियंस मिलेगा वहीं पे करेंगे। जैसे बिल्कुल, नॉट जस्ट इन दिस केस, मतलब कस्टडी बैटल्स में नहीं, आप देखो व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दे वांट गो टू सिक्योरिटी फोर्सेस। वहां पे वो हुँ, मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है वो मीट नहीं कर पाते, फिजिकल क्राइटेरिया होता है, तो उनके लिए वो स्टैंडर्ड्स भी डाउन करने पड़ते हैं। तुम्हारे लिए सब कुछ हम डाउन करें, सब कुछ चेंज करें, आई मीन यू लिटरली हैज टू चेंज द रियलिटी टू सूट देयर एम्पावरमेंट। उनको एम्पावर्ड फील कराने के लिए आपको पूरा रियलिटी चेंज करना पड़ रहा है। सारे जो स्टैंडर्ड्स है उनको रिड्यूस करना पड़ रहा है, एंड समहाउ दे थिंक दे आर एम्पावर्ड। आई डोंट नो हाउ। Yeah, to accommodate only particularly women, they are all I mean like सब लोग यही कर रहे हैं। उनको क्या लेना? See, whoever doing this ना, but generally we can see the people in power are only changing all these things, like they are thinking this doing some kind of women empowerment, but जो भी हम ये मिडिल क्लास में जो लोग रहते हैं ना, see, रिच और पुअर को कुछ फर्क ही नहीं है। Nobody, I mean like they don't, whatever the rules they are modifying, it will not affect any of people in these two categories. बाकी जो मिडिल क्लास में जो रहते हैं ना, these are the people who are getting most affected. And एक country जो रहता है, any country, it strives only on the people who are working middle class जो लोग रहते हैं ना, उस पे ही डिपेंड होता है। एंड ये रूल्स विदाउट थिंकिंग इन ऑल डायरेक्शंस, जस्ट ऐसा आई मीन लाइक एक स्टेटमेंट, एक रूल जैसा देके अफेक्टिंग पर्टिकुलरली मिडिल क्लास में मेन लोग ही ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, ऐसा रूल से। एंड वुमेन without knowing the consequences, they blindly follow the people who give these rules, and उनका लाइफ डिस्ट्रॉय करके हम मेन का लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऐसा बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक फेमिनिज्म। सी, हारिक ने जो बोला उसके उसके उसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ कि जितने भी ये सारे लॉज हैं, कस्टडी बैटल्स हैं, सी, उनको इनको लाने का, ये जो जितने भी लॉज हैं इनको लाने का प्राइम मोटिव क्या था कि औरतों के अगर ऊपर अगर जो भी अत्याचार हो रहा है, व्हाट एवर ऑपरेशन दैट इज गोइंग ऑन, उसको एड्रेस करने के लिए लाए थे। ठीक है, तो इसमें जैसे आप अगर सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दो, रिच, पुअर एंड मिडिल क्लास, राइट? अब जिसके पास पैसा है, he can, whenever he wants, he can exit into a relationship and get out of it, क्योंकि वो एलिमनी दे देगा, सेटलमेंट कर लेगा। और जो गरीब बंदा है, उन लोगों के केस में या तो ऐसे केसेस होंगे नहीं, या फिर होंगे भी तो ये इतना लंबा नहीं खींचेगा, अपने आप ही डिवोर्स करके निकल लेंगे। बीच में पीस कौन है? बीच में पीस कौन रहा है? दैट मिडिल क्लास। वो मतलब इन सबके, ये जो इन लोगों का मतलब जो भी चल रहा है, इन सबके बीच में पिस रहा है मिडिल क्लास अपना, क्योंकि बंदा, उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, थोड़ा बहुत रेपुटेशन है, रेपुटेशन के चक्कर में पिसता रहता है वो हर जगह। और फिर जब, और अपने बच्चे को भी, अभी देखो सिंगल मदर्स का जो इशू है, उस पे आप कस्टडी दे दिया, ठीक है, उसके बाद अगर जब, हाँ मनीष जी बोलो। तो मैं आपसे के पॉइंट से सहमत था, जो आपने कहा था कि अपर क्लास और मिडिल क्लास किस तरह से पिस रहा है, अपर क्लास तो निकल जाता है कैसे, और लोअर सेक्शन है वो
या तो इस झमेले में पड़ता नहीं है या तो सहता है। जल्दी जल्दी करके वो लोग खत्म कर देते हैं जैसा भी। मगर मेरा यहाँ पर ये कहना था कि ये जो फेमिनिज्म है, जिस जिस रफ्तार से ये चल रहा है, टॉक्सिसिटी, इससे इम्पैक्ट तो हमारी सोसाइटी को ही पड़ रहा है। एज अ कंट्री अगर आप देखेंगे तो हमारी सोसाइटी बर्बाद हो रही है, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, या फिर चाहे लोअर क्लास। और इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है वो है पुरुष। ऐसा नहीं है कि किसी अमीर के पास अगर पैसे हैं और उसका अगर बेटा है तो वो अपने बेटे को ऐसे ही छोड़ देगा। उसके लिए भी अपने एक पिता के लिए अपने बेटे के लिए बहुत जो फीलिंग्स होती है वो आप उसके स्टेटस से नहीं आंक सकते। मैं इस पॉइंट पे कहना चाह रहा था कि चाहे किसी भी लेवल का बंदा हो, किसी भी लेवल पे कोई पिता हो, मगर उसका जो लगाव है अपने बच्चे के लिए, वो कह सकते कि मतलब वो ऊपर है, अमीर है तो पैसा देके निकल जाएगा। यहाँ पे हम बच्चे की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो। और ये हथकंडा ज़रूर हो सकता है कि हाँ, जो अमीर वाला लड़का है उसको पैसे ज़्यादा देने पड़ते होंगे अपने बच्चे को संभाल। और जो ऑब्वियसली मिडिल क्लास वाला तो हर तरह से परेशान है, लीगली परेशान है, कानून से परेशान है, अपनी ज़िंदगी से परेशान है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेके परेशान है। और जो लोअर लेवल पर है उसके पास तो परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, तो वो हर चीज़ों को नेगलेक्ट ही कर लेता है एक टाइम पे। मगर मेरा यहाँ पे पॉइंट बस इतना ही था कि कोई भी पिता हो, उसके लिए अपने बच्चे की फीलिंग्स कभी खत्म नहीं होगी। वो अमीर होने दीजिए, गरीब होने दीजिए, चाहे मिडिल क्लास का रहने दीजिए। सही बात है। जी। और एक सर्वे हुआ था रिसेंट सर्वे, जिसमें देखा गया कि जो प्रिजनर्स होते हैं ना, जो जेल में होते हैं प्रिजनर्स, उनका 70% से ज्यादा लोग जो होते हैं उन लोगों का बैड चाइल्डहुड होता है, जो या तो फिर वो सिंगल पेरेंट के द्वारा मतलब बड़े होते हैं, या फिर माँ बाप में झगड़ा होता है, या डिस्टर्ब फैमिली कल्चर होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने बच्चे को कैसा फ्यूचर दे रहे हो। अगर आपको ईगो क्लैश ही करना है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप अपने हिसाब से जियो, बहुत अच्छी तरह से जियो, लेकिन मतलब किसी बच्चे को जन्म दे के उसका जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। ये बहुत बड़ा पाप है। आपको इसके चलते आपको मतलब किसी किसी को इसी जन्म में मिलता है, किसी किसी को बाद में मिलता है, लेकिन आपको सजा मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारे एक चीफ मिनिस्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा हमारे देश का, उन्होंने बोला था ये वाला चीज कि औरत को जो है पूर्ण जो है फ्रीडम जो है वो मतलब उसको इस्तेमाल करने के लायक नहीं होता है। तो उनको बहुत कुछ बोल दिया गया कि वो तालिबान है, ये है, वो है, बहुत कुछ बोल दिया गया मतलब फेमिनिस्ट द्वारा। लेकिन बात उन्होंने बिल्कुल सही बोला है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि सिंगल मदर कैपेबल है, ये है। आप देखोगे अगर उसी औरत का जिंदगी में अगर दूसरा कोई आदमी नहीं होगा ना, तो वो औरत खुद भी टूट जाती है, और बच्चों का हालत तब मतलब हो सकता है कि वो औरत जो है एक आदमी को छोड़ के बाहर आया हो, लेकिन वो किसी और आदमी के भरोसे ही होगी। हो सकता है अब वो कैसा आदमी है वो भी डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता कि फर्स्ट आदमी जो है वो सही था या गलत था, या दूसरा आदमी जो है वो सही था या गलत था, लेकिन कोई भी हो सकता है वाइस वर्सा। लेकिन वहां पे डिपेंडेंसी जो एक है औरत का आदमी के ऊपर, वो रहेगा ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। और अगर आप उसको चेंज करोगे, आप सोचो कि हमें अपने अपने ही सोच से बड़ा करना है, तो आप अपने जो बच्चे का जो फ्यूचर है उसको आप स्टैक में डाल रहे हो। और प्रूव्ड है बाय स्टैटिस्टिक्स, वो मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अभी जेल प्रिजनर्स वाला बात किया, तो ये बहुत मायने रखता है। और ये हर एक जो माता पिता है उनको सोच में रखना चाहिए कि हमारा जिंदगी बाद में होता है, तब तक हम लोग अपना ईगो क्लेश तब तक कर सकते हैं जब तक हमारा बच्चा पैदा नहीं होता। एक बार बच्चा पैदा हो गया तो अभी उसके बाद जो है आप लोगों का अपना क्या थिंकिंग है वो मायने नहीं रखता। अभी आप लोगों का जीवन का जो मोटिव है वो यही है कि बच्चे को कैसे बड़ा किया जाए, बच्चे को कैसे अच्छा संस्कार दिया जाए, उसका फ्यूचर कैसा बनाया जाए। जी। Yes, मैं
बोधी भाई के कमेंट को मैं एक कमेंट ऐड करता हूँ, फिर मनीष भाई बोलेंगे। जो आपने बोला ना कि जो ईगो क्लैश है वो जब तक बच्चे पैदा नहीं होते तब तक करो, उसके बाद ये सब भूल जाओ। ये सेम चीज ही ना हमारे जो नए नए शादी करते हैं, यंग कपल्स हैं जिनके रिलेशनशिप में पता नहीं क्या सारे लफड़े चल रहे हैं, उनको सेम चीज समझा देते हैं। फिर जब बच्चा हो जाता है तो वो जो ईगो क्लैश है ना वो खत्म नहीं होता, फिर जो है आदमी जो है वो उसमें फंस जाता है। देखिए, आज का जो सिनारियो है, अ वुमन हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शन, उसके पास बहुत ऑप्शन है, और ये भाई रियलिटी है कि इन एनी गिवन टाइम एक औरत एक मर्द से 10 गुना ज्यादा स्पीड में मूव ऑन कर लेगी लाइफ में। वो बंदा वही का वही अटका रहेगा। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे शादी का ले लो तो उसके ऊपर लीगल बर्डन्स आ जाएंगे, फाइनेंशियल एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो बात आपने बोला वो भी सही है, लेकिन उसका भी गलत फायदा लोग उठा रहे हैं। और भले लोग अच्छा एडवाइस समझ के दे रहे हैं, लेकिन वो एडवाइस एंड में जाके सबके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। मनीष भाई, मनीष भाई हाँ उसके बाद। आप हेलो। एक मिनट में इसमें इसमें एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। हम लोग रिसेंटली वीडियोस भी आते हैं जहाँ पे औरत का पति के साथ झगड़ा होता है तो वो बेरहमी से अपने बच्चे को मारने लगती है ना। जैसे बहुत सारे वीडियोस आए थे रिसेंटली ट्विटर पे, जहाँ पे बच्चे को मतलब बीवी को झगड़ा हो गया पति के साथ तो उबलता हुआ तेल में डाल दिया बच्चे को, या फिर बच्चे को पैरों से कुचल दिया। कुछ बच्चे मर भी इसी टाइप से। तो हाँ, ईगो क्लैश में बच्चों का जान जा रहा है। तो वो लोग बच्चों का फ्यूचर का क्या सोचेंगे, वो अपने ईगो में तो बच्चों को मार दे रहे हैं। हाँ जी मनीष जी आप बताइए। मनीष और उसके बाद हरी जी। जी हाँ, मनीष। मेरा एक्चुअली अभी अभी कवर हो गया, बट मैं इसको थोड़ा और अलग वे में कहना चाहता था। मेरा मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि औरतों को जो कस्टडी दी जा रही है वो ये सोच के दी जाती है कि औरत जो है वो उसका दिल मोम का होता है। जैसे हम लोग हमने हमारे पूर्वजों से सुना है, या जो भी हम कहानी कथाओं में सुनते हैं कि औरत का दिल मोम का होता है, ममता से भरा होता है। मगर आज के समाज में, करंट सिचुएशन में अगर हम देखें, तो क्या हमें ये मतलब सच में लगता है कि ऐसा है? जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, और क्राइम रेट भी इस तरह से बढ़ रहे हैं कि उसमें जो है फीमेल जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। कहीं पे भी अगर मर्डर होता है या किसी बच्चे का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, आप देखिए उनको बच्चों को मारना-पीटना, एक दूसरे किसी मर्द के लिए अपने ही मर्द का कत्लेआम कर देना, अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देना, इस तरह की, और घर में रहकर घर के ही खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना, ये सब इतनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आ रही हैं। तो इन सबको नज़रअंदाज क्यों कर रहा है कोर्ट? अगर चाइल्ड कस्टडी देनी है, तो आप दोनों को बराबर जज कीजिए कि एज़ अ हस्बैंड वो कैसा है, एज़ अ वाइफ वो कैसी है, उनका इंडिविजुअलिटी क्या है, वो लोग कैसा स्टैंड करते हैं, वो उनका बेसिक थिंकिंग क्या है किसी के लिए भी। उसके बाद आप उसको चाइल्ड कस्टडी दें तो शायद मुझे लगता है कि वो ज़्यादा जस्टिफाइड होगा, ना कि बस ये सोचकर कि वो महिला है, चलो भाई हम इसको चाइल्ड कस्टडी दे देते हैं। मगर उस चाइल्ड की सिक्योरिटी क्या है, हमें नहीं पता। कल को वही महिला उस बच्चे को मारने लगेगी, उसके साथ दुर्व्यवहार करेगी। अगर पति जो है बच्चे के मेंटेनेंस के लिए पैसा भेज रहा है, तो बच्चे की पढ़ाई में ना लगाकर अपने शौकों पे, अपने जो उसके जो खुद के पर्सनल चीज़ें हैं, उन पे खर्चा करेगी। इसकी गारंटी कौन लेता है कि वो बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है? क्या वो जज जो डिसीजन ले रहा है, क्या वो इस चीज़ को कभी समझेगा? क्या वो कभी इस चीज़ के ऊपर अपनी प्रकाश डालेगा कि भाई मैं जो ये डिसीजन ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही ले रहा हूँ? इस औरत के साथ ये बच्चा अगर रहेगा तो ये बच्चा आगे जाके अच्छा इंसान बन। हाल ही में हमने इंस्टाग्राम पे एक ऐसी माँ को भी देखा जो अपने ही बेटे के साथ अश्लीलता पूर्ण जो है व्यवहार कर रही है, अश्लील वीडियोस बना रही है अपने बेटे के साथ। तो इस तरह की अगर माँ है, तो उसका बेटा आगे चल के किस तरह का पुरुष बनेगा, और फिर वो समाज नज़र से देखेगा। इसमें किसकी कितनी गलती है? जी हरी। या बिल्कुल सही बात। मैं इसमें थोड़ा सा बताता हूँ ये सोच कैसे आया। हरी एक्चुअली जी क्या बोलो। होता था जब पुराने no, let me पुराने दिनों में। हाँ हाँ। हरी जी बोलो।
नहीं, let him continue. He's continuing, right? Bodhi bhai continue. If you wanna say something. No. He's talking, right? Let him continue. Okay. बोधी भाई फिनिश कर लो। बोधी मैं भाई? बस मनीष जी के बारे में जो उन्होंने बताया, मैं उसी को थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि ये सोच क्यों आया, क्योंकि पुराने दिनों में जो थे जो महिलाएं थी, उन लोगों को अपना जो कैरेक्टर उसको वो सबसे बड़ा गहना मानती थी अपने लाइफ में। तो वो उसको जो है अपना इंटेक्ट रखती थी, पूरा बना के रखती थी कि हाँ मेरा जान चला जाए लेकिन मान ना जाए। ये एक चीज था। ऊपर से दूसरा चीज ये था कि उन लोग कोई नशा नहीं करती थी, कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं होता, में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था औरत लोगों का। लेकिन आज के टाइम में जो है ये चीज पूरा उल्टा हो गया है। आज के टाइम में ज्यादातर औरत जो है वो लोग नशा करते हैं, और उसके बाद जो एक वर्जिनिटी का जो एक चीज होता है, जिसको बोला जाता है कि आप एक प्योर फैमिली लाइनेज दे सकते हो, जो एक लड़की का सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको ज्यादातर लड़कियां अपने अर्ली एज में ही खो देती है, जिसमें बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं लड़कियों के अंदर। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये मतलब इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है कि अर्ली एज में जब लड़कियां जब वर्जिनिटी खोती है तो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। तो यही सब चीजों जो है आगे जाके जो है उन लोगों को ऐसा बना देते हैं कि उन लोग को वो चीज समझ में नहीं आता है कि उन लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स, और वो लोग अपने ही मतलब दुनिया में खोए हुए रहते हैं। और जब उनका कुछ फुलफिल नहीं होता अपना विशेस, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो बच्चों के ऊपर निकालते हैं। और ये बहुत कॉमन है आज के टाइम में, जहाँ पे आदमी लोग अगर नशा करके इतना मतलब आउट हो जाता है, तो आप सोचो कि औरत का भी यही होगा। औरत तो मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान नहीं है। अगर वो नशा करके मतलब हाई हो जाता है तो औरत पिएगी तो उसके उसके अंदर भी वही चीज होगा ना। तो जो उसका जो एक इफेक्ट आता है बच्चों के ऊपर, वो साफ साफ दिख रहा है ये वाला। बस यही मैं ऐड करना चाह रहा था। हरी? Yeah, even I want to say the same thing. Like if we बच्चा को कुछ environment जो भी हम नई, if we don't give them the right way or point out these things, obviously उनका जो it will affect him psychologically। जो होता है वो affect होता है। Already बोधी भाई ने बोला ना, फॉरेन में कुछ सर्विस हुआ, उसमें क्लियरली मेंशन किया कि जो भी ये बोथ पेरेंट्स का नहीं है तो ऑब्वियसली उनका साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंट होता है, एंड इट इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग। सो बोथ होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। जी, बोधी भाई ने जिस उसका जिक्र किया था स्टडी का, मैं उसको थोड़ा करेक्ट करता हूँ। उस स्टडी में ये था कि जो आपने बोला ना कि जो क्राइम रेट्स में जिन लोगों का नाम ज्यादा होता है, वो सिंगल पेरेंट्स नहीं था, सिंगल मदर्स था वो। ओके। Those kids were raised by single mothers. हाँ मतलब एक और सिंगल, सही बात है। मैं पेरेंट्स इसलिए बताया क्योंकि उसमें शायद एक लाइन एडेड था कि डिस्टर्ब, मतलब किसी किसी का माँ भी मर गई थी और बाप जो है वो मतलब ऐसा भी सिनेरियो था, मैं जहाँ पे पढ़ा था शायद, इसीलिए नहीं, मैंने ओवरऑल एक बोल रहा था कि इन जनरल अब अगर सिंगल केसेस को डिक्लेयर मतलब ढूंढने जाएंगे उसमें तो कितने सारे कहानियां मिल जाएंगे। इन जनरल वो स्टडी था कि दोज किड्स व्हिच आर रेज्ड बाय फादर्स, सिंगल फादर्स, आर मोर स्ट्रांग देन किड्स रेज्ड बाय सिंगल मदर्स। ये सेम जो सर्वे है वो एक राजेश्वरी जी एक हैं जो हमारे वो उड़ीसा के एमपी हैं, उनके साथ भी एक पॉडकास्ट में उन्होंने मेंशन किया था इस स्टडी के बारे में। एनीवेज, जो सिंगल मदर्स पे डिस्कशन है, इसका अब सॉल्यूशन क्या कि अब मर तो फंस गया है भाई सब हर जगह से। वो शादी करके भी मरेगा, ना करके भी मरेगा। शादी नहीं भी करता और से समवन लाइक मी हु डजंट वांट टू गेट मैरिड,
बट वन आई वांट टू हैव किड्स, लेकिन यहाँ पे इंडिया पे सैरोगेसी बैन कर दिया गया। तो अब Yes. मैं जाऊं, सैरोगेसी बैन है, मैं जाऊं कहाँ? ठीक है ना? तो हरी, इस पे कुछ बोलना चाहो आप? See, that is what happening. So, like you have already know the laws about what's happening with men and women. So you are completely aware of what will happen if marriage fails, right? Nobody wants to risk something. Everybody wants to work because let us take the example of employment. हम employment ही क्यों choose करते हैं? Because हमको हर month salary obviously continuously मिलता है, इसलिए we will choose that. ऐसा हमने शेयर मार्केट नहीं करता है ना, क्योंकि शेयर मार्केट में किया तो वी विल गेट मोर रिटर्न्स, बट वी डोंट नो व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली। इसलिए जो भी हमारा मैरिज लॉस होता है ना, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा वन साइडेड है, ऐसा इफ इट गोस वन साइडेड लाइक दैट, देन मोर मेन लाइक यू हु वांट्स टू गेट मैरिड विल स्टे अवे फ्रॉम मैरिज एंड दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। एंड ऑब्वियसली हमारा फ्यूचर क्या होता है ना, वो चाइना में जो हो रहा है अभी, दे हैव डिक्लेयर्ड दैट 3 children can be 3 children is okay. Earlier it is limited to only 1. So impacts जो decisions जो लेता है, people who are in power should always think about next generations कैसा होना चाहिए। अभी जो हम सर्वे हो रहे हैं, हमको भी थोड़ा ये होना चाहिए ना, they also should think about us, then next generations decisions should be taken in such a way that it हमारा future जो भी है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। there should be no disappointment or no uncertainty in our life। ऐसा decisions नहीं लेना चाहिए। that is what I want to say। सी, इस पे क्या है कि हमारे लॉ मेकर्स जो हैं वो लॉ तो बना देते हैं। अब किसी भी आप मॉडर्न जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन पे जाके देखो, कुछ कुछ कंट्रीज में मेल रेप्स एक्नॉलेज किया जाता है। फिर वहां Yes. पे शेयर्ड पेरेंटिंग लॉ है। और अगर आप कस्टडी में कुछ कस्टडी बैटल में अगर आप कस्टडी ना भी पाओ तो आपको शेयर पेरेंटिंग मिलेगा, ठीक है ना? कि और अगर इन एनी गिवन टाइम अगर आपका जो स्पाउस है, एक्स स्पाउस है, वो अगर आपको आपके बच्चे से मिलने नहीं देता, यू कैन लिटरली ड्रैग हर टू कोर्ट। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर आप कोर्ट में भी चले जाओ, कोर्ट वाले कुछ नहीं करेंगे, वो भी खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पुलिस के पास चले जाओ, पुलिस कुछ नहीं करेगी, इस पे घर का मामला है बोल के छोड़ दो। श्वेता तिवारी के केस पे देखा ना आपने क्या हुआ? पुलिस आती तो है कॉल पे, आके बैठे रहते हैं सोफा पे, करते कुछ नहीं। तो भाई मैं जाऊं ही क्यों इस फसाद में, कि जब मेरे को पहले से ही पता है मेरा हर जगह से मेरा नुकसान ही है। Yes. और लिटरली दे फेमिनिस्ट लिटरली वांट दैट। Yes. Yes. नॉट जस्ट फेमिनिस्ट, लेफ्टिस्ट जो भी आइडियोलॉजी है ना, वो सोसाइटल जो स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है। जैसे आप देखो अमेरिका में क्या हो रहा था। अमेरिका में थोड़े दिन पहले एक स्टडी आया था कि 1000 में से शायद 1000 ऑन एन एवरेज 1000 लोगों में से अराउंड 13 होगा, 13 लोग खाली शादी करने को राजी है, बाकी मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड। Yes. तो Yes. ये I have. हाँ, सो आगे हो जल्दी हो या थोड़ा देर से हो, इंडिया में भी वही होगा। क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे मैंने नुसरत जहां के केस से शुरू किया था, उस पे देखो आप क्या हुआ कि उनका शादी हुआ टर्की में, ठीक है? उस पे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी गए थे और इन्होंने यूनिलैटरली बोल दिया कि ये शादी वैलिड नहीं है। अगर वैलिड नहीं है तो आपने लोकसभा में जब आपने ओथ लिया तो वहां पे अपना सरनेम जैन क्यों बताया? आप तो हिंदू मुस्लिम हो, हिंदू तो हो नहीं, जैन तो तो फिर आपने जैन अपना नाम वो उस पे इंक्लूड क्यों किया? एक बात। दूसरा, उसके बाद निखिल जैन ने बोल दिया कि ये बच्चा मेरा है नहीं। सेम चीज को अगर आप रिवर्स कर दो, जेंडर्स को, कोई है अगर मर्द, मेरे को बता दो आप कि ऐसे फ्रीली उसको बैक ऑफ करके, मतलब इसको कंप्लीटली अपने वाइफ को डिसोन करके चला जाए और लॉ जुडिशियरी और सोसाइटी उसको जाने दे और उसको इस तरीके से उसको फ्रेज करे उसको, ठीक है ना? तो जी जी Similar morning एक हुआ था। I was talking to a friend. So my friend went to his advocate. I mean, like it is a kind of settlement thing. There, actually, my friend's advocate, he has another client. So that client came there.
and they were talking the settlement thing. Already divorce has over, I mean after 12 years. बट हस्बैंड ने क्या किया, वो हाई कोर्ट में जाके फिर वो रिवाइज एप्लीकेशन किया. So now what happened, that wife after getting divorce already she had moved on to some other guy, I think. She came back and she came back to the husband's lawyer and she was saying that भाई मेरे को अभी लड़ना नहीं है, I want to move on. So मैं पहले जो 1.5 करोड़ एलिमोनी पूछा था मेरे को उतना नहीं चाहिए, जो जैसा हस्बैंड का कैपेसिटी में कितना देता है वो मैं लेता हूँ करके ऐसा आया. सो दे वर नेगोशिएटिंग दीज थिंग्स एंड वो वाइफ ने क्या किया, उनका बच्चा भी लेके आया. हस्बैंड ने पूछ रहा है कि वो बच्चा को तुमने अभी, आई मीन लाइक वाइफ इज आस्किंग दैट किड्स वांट टू स्टडी एमबीबीएस एंड ऑन, सो बहुत खर्चा होता है, वो सब मिलके कैलकुलेट करके आपको एलिमोनी डिसाइड करके ऐसा ऑप्शन दे रहा है. सो मीनवाइल हस्बैंड ने क्या पूछ रहे हैं किड्स को, हाँ कितना आया एंट्रेंस में, ऐसा पूछा तो वो बच्चा लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं and they want money from the husband. This is how the things are happening, right? ये जो हो रहा है, how it will affect, जो ripple effects होता है ना, ऐसा कुछ लोग ये कपल को देके वो दूसरा लड़की को भी ऐसा ही इंटेंशन आते हैं. That is what happening in our society currently. Of course it happens anywhere, but जो भी सोसाइटी में है ना, अच्छा चीज को कोई भी नहीं लेता है. एग्जाम्पल, बुरा चीज को ही लेके उसको एडवांटेज में कैसा लेने का ऐसा सोचता है. दैट इज व्हाट इसलिए लास्ट जो रहता है ना, बैलेंस्ड होना चाहिए. ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो जो भी पीपल इफेक्ट होता है वो लोग दे विल बी अगेंस्ट द सोसाइटी. वो रोग होता है, बहुत रूड होता है, एंड वो सोसाइटी को रिवेंज करने के लिए कुछ ना कुछ they may do some crimes and etc to let their anger off like that. Yes, you are ये एग्जांपल आपने बहुत अच्छा दिया कि फेमिनिस्ट जो है वो हमेशा बोलते हैं कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, तब तो उनका दुखरा बहुत आता है भाई, बहुत कुछ चिल्लाते हैं. तो अभी जो आपने केस बताया, ये केस तो मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा हो रहा है. तो उस केस में जहाँ पे मर्द को एक ऑब्जेक्ट, एक एटीएम समझा जा रहा है, तो उस टाइम पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि इधर तो पैसा मिल रहा है भाई. अपने बच्चे उसको वो नहीं कर रहे. कितने सारे, वो थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जो एक बाप है, कोर्ट उसको अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है. फिर वो कोर्ट गया, कोर्ट से परमिशन लेके जब मिलने गया, उसकी बेटी उसको बोल रही है कि आप अंकल हो. How the hell you are going to, that guy must have died 1,000 times. वो सुन के अपनी बेटी उसको अंकल बोल रही है. So yes in that video. Yeah. तो इसको, हाँ, तो ये जो सिंगल मदर्स का जो ये चल रहा है, हाउ वी विल टैकल दैट, इसके आंसर के साथ इसको वाइंड अप करते हैं. मैं ये समझता हूँ कि देखो, आपको सिंगल मदर बनना है, बनो, बट मेक इट फेयर फॉर बोथ द पार्टीज. और इसको मतलब ऐसा नहीं कि रेस में अकेले ही भागते रहो, भाग के एंड में खुद को विनर डिक्लेयर कर दो, जो कि अभी हो रहा है. मेक इट फेयर. और अगर कस्टडी जिसको देता है कोर्ट, उसको भी 50% बेयर करना होगा चाइल्ड सपोर्ट, और पेरेंटल एलिएशन ना हो. somehow the court needs to check on that. Otherwise, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में द नंबर ऑफ मक्टोज आर गोइंग हाई, ये इनएविटेबल है कि इंडिया में नहीं होगा. एक एक करके इस पे आपका व्यू दे दो, उसके बाद इसको वाइंड अप कर देते हैं. हरी. Yeah, so I mean like accepting some certain cases like rape cases और कुछ भी उसमें father का mention करना है तो difficult चीज है. Everybody can understand that, right? So बाकी जो cases में जो है, we should acknowledge both parents are needed for a kid. Who are the rest of the people to decide what kid doesn't want or doesn't what? So हम single mothers particularly ego side रख के, they should think about the future of the kid. एंड उसको सभी जो भी फादर से जो सम रिस्पांसिबिलिटीज और राइट्स वगैरह जो भी होता है ना, द सिंगल मदर शुड थिंक अबाउट दैट आल्सो. शी शुड नॉट एलिनेट द किड फ्रॉम द फादर इन एनी एस्पेक्ट लाइक नेम और सरनेम और प्रॉपर्टी और लव और अफेक्शन और एनीथिंग. दे शुड नॉट एलिनेट. So they should think
in such a way that the atmosphere for the kid should be in a very encouraging way, so that the kid will obviously, even though जो भी parents के difference होता है ना, वो kid when he comes to puberty or adult, he can understand that, he can move on, and he will also make the safe place for all the people. अगर वो नहीं दिया ना उसको, we don't know how that kid will go in which direction. Again, he will be a burden will be on the society. He may be burden on the society. So everybody should think in that balanced way, and they should particularly feminists or single mother, they should think about this point. So बाकी जो provisions जो दिया रहा है, दे जा रहा है लड़की लोगों को, these are given by people in power. So and these women should understand that what will happen and what consequences will happen if if it is misused. So finally what I want to say, it needs everything, everybody, except in some Right. Restricted cases. Right. Yeah, I end here. Manish. Okay. Manish. मनीष भाई, आपके क्लोजिंग कमेंट्स. हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी जी, बोलिए. तो मेरा इसमें क्लोजिंग कमेंट्स यही रहेगा कि भाई देखिए, अगर आप डिसीजन तो उसको कम्प्लीटली वन साइडेड ही करिए. अगर आप सिर्फ ये सोच कर कि भाई वो महिला है और बच्चा उसके पास ही जाना चाहिए, अगर आप ये सोच के अगर डिसीजन ले रहे हैं, तो आप फिर ये भी डिसाइड कर लीजिए कि महिला ही उसका सारा ख्याल रखेगी, चाहे वो पैसे से हो या चाहे वो फीलिंग्स के साथ हो या जैसे भी हो. और उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी आगे चल के अगर वो क्रिमिनल बनता है या कोई अच्छा इंसान बन जाता है, जो भी है उसका पूरा भार, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके माँ पे आएगी और उसके पिता का वहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, किसी तरह का भी नहीं. और अगर इसको देखें कि नहीं भाई बराबरी जस्टिफाइड होना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर आप जो है मदर फादर दोनों का बैकग्राउंड चेक करें, दोनों की मेंटालिटी चेक करें, दोनों की कैपेसिटी चेक करें. और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, फादर इज मोर कैपेबल, हर तरह से अच्छा है, वो उसके संस्कार अच्छे हैं, उसके बातचीत करने का तरीका अच्छा है, या जो भी है, जिस भी ग्राउंड पे आप जा रहे हैं, तो यू आर फाइंडिंग दैट फादर इज वेरी मच गुड या बहुत अच्छा कैपेबल है, तो आप फादर को दीजिए. अगर आपको लगता है कि नहीं यार फादर नशेड़ी है, कुछ गलत चीजें हैं, ऐसी हैं उसके अंदर कि अगर वो बच्चे में आ गया तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप उस चाइल्ड को जो है आप उसकी मदर को दीजिए. मगर जब भी आप कोई चाइल्ड कस्टडी किसी को दे रहे हैं, आप उसको सौंपने से पहले, उस बच्चे को किसी को भी, माँ या पिता को सौंपने से पहले आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपने दोनों को चेक किया, दोनों की बराबर आपने जांच की. उसके बाद जस्टिफिकेशन के साथ आप उस चाइल्ड को किसी को भी हैंड ओवर करें. सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो महिला है तो बच्चा उसके पास चला जाएगा और पूरा पैसों का भार जो है पुरुष संभालेगा. ये किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है. और यहीं पे जो है काफी सारी चीजें आ जाती हैं जहाँ पे हम बात करते हैं शेयर्ड पेरेंटिंग की. तो अगर बच्चा जो है माँ के पास रहे या बाप के पास रहे, दोनों ही बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, तो दोनों को हक बनता है कि उस बच्चे से मिले. महीने में कितनी बार मिले ना मिले वो अलग चीज है, मगर शेयर्ड पेरेंटिंग का हक दोनों को मिलना चाहिए कि बच्चा जो है अपने बाप को भी पहचाने और अपनी माँ को भी पहचाने. वो कल को जाके ये ना कहे कि आप मेरे अंकल हो और आप मेरी आंटी हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. जी, बोधी भाई, आपके लास्ट कमेंट्स. हाँ भाई, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैं जब छोटा था तब एक मूवी देखा था मैं. मूवी का नाम था अग्निपथ. उस मूवी में एक मास्टर जी हुआ करते थे, मास्टर दीनानाथ चौहान. वो बंदा क्या किया था, वो गया था, एक वेश्या हुआ करती थी उस गांव में उस वेश्या को वो धर्म का पाठ पढ़ाने गया था, और गांव वालों ने जो है उसको पीट पाट के मार दिया. तो कंसिक्वेंस क्या हुआ उसमें, उस गांव में सिर्फ एक ही वेश्या थी और बाकी जितने सारे औरत थी वो भी वेश्या बन गई, और जितने आदमी थे सब शराबी जुआरी बन गए. तो आदमी को इस चीज का इसको इस कहानी को बोलने का मतलब यही है कि आदमी को समझना चाहिए कि आप जब किसी औरत को धर्म का पाठ पढ़ाने जा रहे हो, मतलब शादी भी एक धर्म का पाठ ही होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि
किसको पराना है वो वाला चीज और कौन डिजर्व करता है। अगर यहाँ पे अभी जिनके लिए सेक्स एक खेला बन गया है, मतलब गेम टाइप का बन गया है, पता नहीं इनको वो कितनों से खेल चुकी है, उसके लिए पति कभी कुछ स्पेशल नहीं होगा, वो भी वो एक खेल ही बन के रह जाएगा शायद। और आगे का कंसिक्वेंसेस हम लोग को पता है क्या हो रहा है अभी के टाइम में। तो ये बहुत ध्यान में रखना है हम लोग, जो लड़कियां न्यूड्स बनाती है, बेचती है, एमएमएस बनाती है, उन लोगों को हम सेलिब्रिटी बना देते हैं, बोलते हैं कि तुम तो फेमस हो गए हो। लूडो नाम का एक मूवी आया था, उसमें बताया था कि लड़की का एमएमएस लीक हो गया तो वो फेमस हो गई। अब ये लड़का और भी खुश हो गया कि मुझे तो तुम्ही से शादी करना है क्योंकि तुम्हारा एमएमएस लीक हुआ किसी और लड़के के साथ। तो ये जो हम लोग फैला रहे हैं, इस टाइप का जो प्रोपोगंडा फैल रहा है, हम लोगों को इन सब चीजों का विरोध करना चाहिए और जो गलत है उसको आइडेंटिफाई करके बताना चाहिए कि हाँ तुम गलत हो और ऐसा कुछ है नहीं। तो ही हम लोग इसको जो है अपना सोसाइटी को आगे जाके बचा सकते हैं।